اور जो भी रब से मांगोगे इंशाल्लाह देगा, बल्कि वो भी आपको देगा जो कभी आपने मांगा ना होगा। अल्लाह ताला से आप मकान मांगोगे तो अल्लाह आपको बंगला देगा। अल्लाह से दौलत मांगोगे, आपको बैंकों के बैंक भरे अल्लाह पैसे के देगा। अल्लाह से औलाद मांगोगे तो अल्लाह आपको नेक और साले औलाद अता फरमाएगा। अल्लाह से शादी मांगोगे, अल्लाह आपको बेहतरीन शरीका याद देगा, चाहे आप हमारी बहन हैं, भाई हैं, जो भी हैं। और जो भी रब से मांगोगे इंशाल्लाह देगा, बल्कि वो भी आपको देगा जो कभी आपने मांगा ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक अमल है, मेरे अंकल, जाती सगे अंकल, 2013 में उनकी वफात हुई। जब उनकी वफात हुई वो 50 करोड़ रुपए के मालिक थे। यानी जिंदगी में जब जिंदगी उनकी शुरू हुई तो शुरू में वो इतने गरीब नहीं थे, लेकिन साइकिलों पे आना जाना, ठीक है, छोटी मोटी रक्षा उन्होंने रखा हुआ था अपना, लेकिन वो अपने कारोबार में जो सामान आगे पीछे ले जाने के लिए, लाने के लिए रक्षा था, रक्षा चलाते नहीं थे। उन्होंने, उनका बताया हुआ एक अमल है, वो कहते हैं कि खुदा की कसम इस वक्त 50 करोड़ रुपए में हूं। और ये जब उनकी उम्र 50 साल से ऊपर हुई ना, तो वो कहा करते थे कि बेटा मैं इस वक्त जो है ना पेंशन की जिंदगी जी रहा हूं, है जी। यानी बड़ा दरवेश बंदा था जी। अब मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता क्योंकि बड़े रिश्तेदार मेरी वीडियो देखते हैं, तो पेंशन की जिंदगी वो कह रहे हैं जी रहा हूं। और उन्होंने एक अमल बताया है, वो कहते हैं कि जो बंदा, वैसे बात इस तरह कि अगर कुरान हम देखें, अहादीस देखें, तो उसमें साफ लिखा हुआ है, इनका तो तजर्बा है ना अपना, कुरान हदीस साफ कहती है, और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है वो जो अमल करते हैं कैसे करते थे। उन्होंने कहा बेटा एक चीज याद रखना, जिंदगी में ये तुम्हारा सर है ना, देखें गौर करें, ये सर ये जमीन पर नहीं लगेगा, किसी के आगे नहीं झुकेगा, किसी के आगे तुम्हें कोई तकलीफ परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। हत्ता कि अल्लाह ताला की जात भी तुम्हें, यानी कि ऐसे मौके, ऐसा सिस्टम देगी नहीं जिसमें तुम्हारी बेइज्जती हो, तकलीफ में तुम आ जाओ, या गुर्बत की वजह से लोगों में मजाक बन जाता है। बंदा गरीब होता है ना, जब किसी जगह बैठा होता है ना, लोग तंजिया उसकी तरफ देखते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा एक अमल है, उन्होंने तो बताया लेकिन मैंने आंखों से देखा हुआ है। मैं उनके घर में जाया करता था ना, तो बड़ी बड़ा उस वहां पर मेरा क्याम होता था, तो मैंने देखा है कि एक काम वो करते थे, वलदैन जो हुक्म दे दें, हैं जी, वलदैन जो हुक्म दे दें कि बेटा छलांग लगा दे, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, छलांग के लिए वलदैन नहीं कहते, यानी वलदैन जो कह दे कि भाई ये है, तू जो कह दे तो ये बात हो जाए, वही हिसाब है कि वलदैन, जो वलदैन के आगे ये वो कैसे होता है ना, वो बकरी बन के जाया करते थे। ये बकरी देखे ना, इसकी 4 टांगे होती हैं, यानी अपने ये घुटनों पर चल के ना, पाँव जमीन पर रख के ना, तो वलदैन के पास कलीन होता था ना, जमीन तो नहीं होती थी ना, आगे जाके वलदैन की पाँव दबाना, जमीन पर बैठना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो एक बार मैं किसी मातम पर गया हुआ था, ये किसी की फोतगी थी, तो वहां पर हम दोनों थे, ज़ाहिर है वो मेरे अंकल थे, तो हम बैठ गए, जब गपशप होती है बंदे आपस में करते हैं, वो कहने लगे बेटा याद रखना, हालांकि मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है, बेटा याद रखना कि वलदैन के आगे कभी सर ना उठाना, दुनिया तुम्हारे आगे सर झुकाया करेगी। और एक अमल है जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ये करता हूं, अल्लाह ताला मुझे उस गैब से, वहां से पैसे देते हैं जहां मैं सोच नहीं सकता। तो मैंने कहा अंकल मैं, पता है, मुझे पता है आप मतलब बड़ी वलदैन की खिदमत करते हैं। तो उन्होंने एकदम मुझे टोका, कहने लगे खिदमत करता हूं, कौन सा एहसान करता हूं, मैं किसका हूं, मैं मेरे वलदैन का ही तो हूं। तो हकीकत है, यही बात है। तो मैंने उन्हें देखा कि वो अपने घुटनों के बल चल के, वो अब जहां पर वो चौपाया जो होता है, भैंस हो गई या बकरी हो गई है जी, ये 4 टांग वाली बकरी देखे ना, तो बंदा इस तरह, यानी अपने, इसके तो चलो 4 टांग है, ये नजर आ रही है, तो हमारे तो 2 हाथ है ना, लेकिन वो हाथ भी मतलब बतौर टांगों के चल के इस तरह, समझ गए ना मेरी बात। तो मतलब इस तरह वो अपने वलदैन के हुजूर पेश होते, ज़ाहिर वो अमीर थे बड़े, वलदैन की खिदमत की वजह से उन पर करोड़ों रुपए फिदा था। जब वो दुनिया से गए 50 करोड़ के मालिक थे, ठीक है, ज़ाहिर है दुनिया से तो हर किसी ने जाना है। तो उन्होंने जो मुझे अमल बताया वो मैं आपके हवाले करके वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। तो इससे पहले गुजारिश है, वीडियो
ये इमरान ताहिर वजीफा की वीडियो है, ठीक है। इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और अमल क्या करें, एक तो जितनी हो सके वलदैन की खिदमत कीजिए, वलदैन के हकूक पूरे कीजिए। अगर वो कोई गैर शरी बात ना कहें तो हर बात को मानिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ना अल्लाह से कि या परवरदिगार मेरा जन्नत में हमसाया कौन होगा, तो उन्होंने कहा फलां कसाई है। वो चले गए, सारा दिन वहां पर खड़े रहे, देखा कसाई ने ना कोई मतलब अल्लाह का जिक्र किया, ना नमाज पढ़ी, उस दौर में जो इबादत थी बहरहाल ना कोई काम किया। रात को जाते हुए थोड़ा सा गोश्त लिया, आधा किलो 1.5 किलो या 3 पाव जितना भी, गया घर साफ किया पकाया और एक कमरे में गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं तो देखा कि एक कमरे में उसकी माँ है जिसकी शक्ल बदल चुकी है। पुराने दौर में कोई बंदे की नफरमानी हो जाती थी ना, तो अल्लाह अल्लाह माफ करे, सूर कुत्ता गधा इस तरह की शक्ल में वो कन्वर्ट हो जाया करता था, मस हो जाती थी शक्ल। तो उसकी वालदा की शक्ल भी किसी जानवर की शक्ल पर मस्ख हो चुकी थी। तो देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि वो अपनी वालदा को पहले उन्होंने खिलाया, मुंह साफ किया, हाथ धुलाए, बाद में जाके फिर खाया। तो हजरत मूसा ने उनसे पूछा ये क्या वजह, इतनी इन पर अल्लाह का अजाब है फिर भी? उन्होंने कहा अल्लाह का इन पर अजाब है, मेरे तो ये वालदैन है जी। तो यही है ना, एक तो वालदैन की खिदमत करो, हमारे जो अंकल है वो फरमाया करते, और दूसरा जितना हो सके हर नमाज के बाद चलते फिरते उठते बैठते वजू बेवजू जिस तरह भी है कोशिश करें कि या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो। या अल्लाह हो ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, या रहमान हो बड़ा रहम करने वाला, और या रहीम हो नहायत रहम करने वाला। यानी जब आप वलदैन की खिदमत करोगे, जब आप वलदैन के कदमों में पड़ के माफिया मांगोगे कि कोई गलती होगी तो माफ करें, तो रब्बे आज़म तुमसे खुश होगा, रब्बे अजीम तुमसे खुश होगा, रब्बे करीम तुमसे खुश होगा। और जब चलते फिरते अल्लाह ताला की हमद करोगे, हमद है ना, देखिए अल्लाह की तस्बीह है ना ये, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो। ये मेरे अंकल फरमाया करते, कहते कि बेटा बस ये अमल करो, खुद ब खुद रास्ते तुम्हारे सीधे होते जाएंगे, खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते में कामयाबियां आती जाएंगी। तुम ढूंढोगे नहीं, वो मैं शेर पढ़ता होता हूं ना, ढूंढोगे गर मुल्कों मिल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम, वो तो मैं हूं ना नायाब है जी, लेकिन रिज़्क आपके रस्तों में पड़ा आपको मिलेगा। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, ये पढ़ें। और वलदैन की जितनी हो सके खिदमत करें। अल्लाह ताला से आप मकान मांगोगे तो अल्लाह आपको बंगला देगा, अल्लाह से दौलत मांगोगे आपको बैंकों के बैंक भरे अल्लाह पैसे के देगा, अल्लाह से औलाद मांगोगे तो अल्लाह आपको नेक और साले औलाद अता फरमाएगा, अल्लाह से शादी मांगोगे अल्लाह आपको बेहतरीन शरीका याद देगा, चाहे आप हमारी बहन है भाई हैं जो भी हैं। और जो भी रब से मांगोगे इंशाल्लाह देगा, बल्कि वो भी आपको देगा जो कभी आपने मांगा ना होगा। तो दोस्तों या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम का विर्द करें, वलदैन की खिदमत करें अगर आपके वलदैन हैं, अगर नहीं है तो उनको इसाले सवाब रोज करें। ये इसका भी मैं आपको वाकया किसी वीडियो में सुनाऊंगा, रोज इसाले सवाब करें, इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।